राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संतान सप्तमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा कि किसी समय मथुरा नगरी में श्री लोमश ऋषि जी आए थे। मेरे माता पिता देवकी जी व वसुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि जी ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवकी माते, कंस ने आपके कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर आपको पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए आप संतान सप्तमी का व्रत करें। राजा नहुष जी की रानी देवी चंद्रमुखी जी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत आपको भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी माता ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमश ऋषि जी ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। राजा नहुष जी अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी जी तथा रूपवती जी में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं माँ पार्वती जी भगवान शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी जी तथा रूपवती जी ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने माँ पार्वती जी सहित भगवान शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव शंकर जी का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत अथवा संतान सप्तमी व्रत कहलाती है। यह सुख तथा संतान देने वाली है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके भगवान शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी जी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ जी की रानी बनी तथा रूपवती जी ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा जी का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी जी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उनके एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूषणा जी ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उनके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी जी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा जी उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही रानी जी के मन में डाह पैदा हुआ। उन्होंने भूषणा जी को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा जी के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी जी को और भी अधिक क्रोध आया। उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा जी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार भी भूषणा जी के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः
रानी जी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डाल दिया जाए, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भूषणा जी को बुलाकर सारी बात बताई, फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा, किस कारण आपके बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा जी बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं तो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उन्होंने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में आप राजा नहुष जी की रानी थी और मैं आपकी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव जी का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी जी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी जी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांप की पूजा भी की जाती है। माताएं माँ पार्वती जी का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, दोपहर को चौक पर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान भगवती शिव पार्वती जी की पूजा करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूड़ी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को भगवान शिव जी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा सुने। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय भगवान शिव शंकर जी, जय माँ पार्वती जी।